जी हाँ, वैसे तो हनुमान चालीसा अपने आप में सबसे प्रभावशाली और चमत्कारी है, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की 6 चमत्कारी चौपाइयों के बारे में, जो आपको 6 बड़े फायदे पहुंचा सकती है। तो कैसे करें हनुमान चालीसा की चौपाइयों का पाठ, जिससे खुशहाली बढ़े, बनी रहे बरकत और रिश्तों में भी मिठास बढ़ती जाए। यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मंगलवार से आपकी जितनी भी जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं, तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारे आज के कालचक्र को। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए चमत्कारी चौपाई के चमत्कारी असर, और इसके साथ ही मंगलवार के दिन कैसे करें बजरंग बली के रामबाण उपाय। इसके साथ ही अलग अलग चौपाइयों से कैसे मिलेगी बजरंग बली की महाकृपा, ये भी आपको आज पंडित जी बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। कौन सी चीज सास बहू के रिश्तों में मिठास लाएगी, ये आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। किचन में बना मंदिर शुभ है या फिर अशुभ, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 28 जुलाई 2015 दिन मंगलवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात में 8:11 तक रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 11:50 पर ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। आज से चातुर्मास व्रत का शुभारंभ हो रहा है। आज चातुर्मास का पहला दिन है। पूरे महीने साग का त्याग करना है और आज बामन पूजा का भी विधान है। बामन द्वादशी आज के ही दिन को कहते हैं। आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आपको श्री गणेश करना अनिवार्य है, उसे अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात होगी हनुमान चालीसा की। 54 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात होगी हनुमान चालीसा की, कि आखिर हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी और प्रभावशाली क्यों माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आ रही हर समस्या दूर होती है। सबसे पहले ये हमें पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सुना, 40 चौपाइयों में हनुमान चालीसा की रचना करके यह जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये 40 चौपाइयां अपने आप में 40 कल्प वृक्ष के समान है। इनका जो भी व्यक्ति आश्रय लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं अनायास ही कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, ऐसा माता जगत जननी जगदम्बा जानकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो हनुमान जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान की उपासना करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से हनुमान के प्रिय हो जाते हैं और हनुमान जी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का पाठ कैसे करने से आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी जल्दी बन जाएंगे, ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कोई अगर चैलेंजिंग वर्क है, कोई मुश्किल काम है जिसका पूरा होना आपके लिए बेहद जरूरी है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते।
जितने भी दुनिया के दुर्गम काज हैं, वो सारे काम आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से पूरे हो सकते हैं। यही बात सुंदरकांड में जामवंत ने कही है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ठीक यही बात है सुंदरकांड में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हनुमान का सानिध्य पा करके पूर्ण न हो जाए। तो यदि आपके जीवन में सचमुच में कोई काम ऐसा है जो होना अनिवार्य है और नहीं हो पा रहा है, आप निराश और हताश हो रहे हैं, तो आप इसके लिए 2 प्रयोग करें। पहला प्रयोग, आप रुद्राक्ष की माला पर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, इस मंत्र का 10 माला जप कर डालिए और हनुमान जी का चमेली के तेल और सिंदूर से लेप करके, नया वस्त्र धारण करवा के, जनेऊ पहना करके उनकी आरती करिए और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए, उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। निश्चित रूप से 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का आपको पाठ करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि वालों की। आज का राशिफल क्या कुछ कहता है मेष राशि वालों का, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का आर्थिक विकास संभव है। आज सामाजिक काम भी आप करेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज मंगलवार का दिन है, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और तांबे का बर्तन भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास करना चाहिए, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार के पैसे के लेन देन को कर सकते हैं, कोई जोखिम नहीं है। आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की भी मिलेगी और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एग्जाम और इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का पाठ आपको किस विधि अनुसार करना चाहिए, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, इंटरव्यू को ठीक ढंग से आप फेस कर पाएं, प्रतियोगी परीक्षा में आप अव्वल आएं, इसके लिए आपको एक चौपाई बताना चाहूंगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस चौपाई का पाठ पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्योदय के समय, इस चौपाई का पाठ पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्योदय के समय 10 माला जप करें और महावीर को, हनुमान जी को गुड़, चना और मीठी पूरी और अनार का भोग जरूर लगाएं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करने के बाद चावल की खीर बना करके लोगों में बांटें, राम भक्तों में बांटें, हनुमान भक्तों में बांटें, दर्शनार्थियों में बांटें, तो निश्चित रूप से बल बुद्धि दोनों का ही विकास होता है। और जिनके बच्चे पढ़ने में मंद बुद्धि हैं, उन्हें तो चाहिए कि प्रतिदिन इस चौपाई का 108 बार जप करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ऐसी चौपाई पढ़ते हुए अपने बच्चे का चेहरा याद करके हनुमान जी का स्मरण करते हुए या हनुमान जी से प्रार्थना करें कि इस बच्चों को ज्ञान दीजिए। यह प्रार्थना अगर आपने लगातार 1 वर्षों तक कर ली तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। तो पूरी जिंदगी हेल्दी एंड फिट रहने के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का आपको पाठ करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात मिथुन राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पहले ये देखते हैं।
मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। परिवार के लोग फिर भी खुश रहेंगे, फिजूल खर्च कुछ बढ़ सकता है। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और विधारा की जड़ हरे रंग के धागे में बांधकर दाहिनी बांह पर धारण करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। तो चलिए कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर बताते हैं। कर्क राशि में इस समय बुध और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति है और कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है वो नीच राशि में वृश्चिक राशि में स्थित है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि खर्च कम होगा, काम में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और दूध का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का पाठ करने से आप पूरी जिंदगी हेल्दी और फिट रहेंगे, अभी पंडित जी में बताएंगे कौन सी चौपाई है और किस विधि अनुसार आपको पाठ करना है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आए दिन आपकी सेहत खराब रहती है, खास करके आपके शरीर में ढेर सारे फोड़े फुंसियां हो रहे हैं, दर्द के रोग से आप परेशान हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है, न रात में सो पाते हैं न दिन में सो पाते हैं, पैर पटकते रहते हैं, पूरे शरीर में दर्द ही दर्द रहता है, दवाइयां भी असर नहीं करती हैं, तो आपको क्या करना है? एक चौपाई है रामचरितमानस हनुमान चालीसा की, इसका आप आश्रय लीजिए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। जो लोग इस मंत्र का 10 माला श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और तुलसी दल रख करके भोग लगाते हैं और इस चौपाई का पाठ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करते हैं, बजरंगबली को सिंदूर और गुड़ से बना हुआ हलवा और चमेली का तेल चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करने के बाद लोगों में बेसन के और बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसे लोग रोग मुक्त होते हैं और निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बीमारी समाप्त होती है। इसमें जरा सा भी शक नहीं करना चाहिए। पंडित सुरेश पांडे जी हमें हनुमान चालीसा की अलग अलग चौपाइयों के बारे में बता रहे हैं, जिनका सही विधि से पाठ करने पर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आगे इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल अभी जरा हम जान लें सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को प्यार के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। आज आपके नए नए कपड़े खरीदने के योग बन रहे हैं। आज आप मार्केटिंग करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं अति उत्साह में आकर के कुछ गलत न आप बोल जाएं जिसका दुष्परिणाम हो। इसलिए आज सोच समझ करके बातचीत करिएगा। गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में कर दीजिए और सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों का भी आज का हाल हम बताएंगे। उससे पहले गुड़गांव से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष से बात कर लेते हैं। जी मनीष, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 30/11/1980 जी और टाइम है 6:25 सुबह। जी जी। पंडित जी, समस्या ये है कि एक तो मेरा पैसा बहुत फंसा हुआ है, दूसरा बच्चे के योग का भी पूछना है मेरे को। क्या दूसरा प्रश्न है तुम्हारा मनीष? ये बच्चे के योग का, शादी को 10 साल हो गए, एक बच्चा है और दूसरे में अभी थोड़ा सा रुकावट आ जाती है। चलो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न आपका जो पैसे का है, तो आपका धनेश बुध है और प्रश्न लग्नेश सूर्य है, दोनों व्यय भाव में बैठे हुए हैं। रुका हुआ पैसा अभी मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी ये पैसा मिलने में कम से कम आपको जनवरी फरवरी तक का समय लगेगा। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न संतान के बारे में पूछा है,
तो चंद्रमा नीच राशि में शनि के साथ है। द्वितीय प्रश्न होने के नाते पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और मंगल, दोनों मंगल और बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में है। अगर आप रुद्राभिषेक करें, सावन का महीना आ रहा है, पहली अगस्त से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में किसी दिन शिववास का विचार करके और किसी शिव मंदिर में यदि आप गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपको तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का दवाई उपचार और किसी प्रकार का उपाय करने की विशेष आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार रुद्राभिषेक करिए। आपके पत्नी को काक बंध्या दोष हुआ है जो रुद्राभिषेक से ठीक हो जाएगा। अब बारी है कन्या राशि वालों का आज का हाल जानने की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और कौन से खास उपाय करने होंगे आज के दिन को विशेष बनाने के लिए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पिता और पैतृक संपत्ति दोनों से सुख प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। आज गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का आपको जप करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वांकुर समर्पित करना चाहिए। हो सके तो गणेश जी की पूजा यथासंभव जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हनुमान चालीसा की अलग अलग चौपाइयों का पाठ आपकी हर परेशानी को दूर कर सकता है और आपकी हर इच्छा भी पूरी कर सकता है। ये सब कुछ हम जानेंगे और जानकारी पंडित जी से हम लेंगे, लेकिन अभी जरा हम जल्दी से आपको दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। तो एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज दुर्गा जी की पूजा जरूर करिएगा और तांबे का अगर कोई बर्तन आप दान कर सकते हैं तो दान करिएगा। इससे आपका भाग्योदय हो उठेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अगर संभव हो तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी का या विंध्यवासिनी में महालक्ष्मी का दर्शन भी करना चाहिए। सफेद वस्त्र दान करना चाहिए, इससे भाग्योदय जरूर होगा। मिथुन राशि के जातक विधारा की जड़ धारण करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, इससे इनका मंगल होगा। कर्क राशि के लोगों को आज शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और दूध का गरीबों में दान भी करना चाहिए। इसी क्रम में जो सिंह राशि के लोग हैं उन्हें आज चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कन्या राशि के जातक गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाएं। गणेश जी की विधि समेत पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, जिन घरों में सास बहू में बहुत झगड़े होते हैं, अर्थात दूसरी तरह से ये बात बोलूं कि जिन लोगों ने मोती दान नहीं किया है, चावल दान नहीं किया है, उनकी बहुएं आकर के उनके जीवन में खलल पैदा करती हैं। तो अगर आपके भी सास बहू के रिश्ते ठीक नहीं हैं तो आप लोगों को चाहिए कि सुबह शाम घर में अपने पूजा स्थान में कपूर से आरती करिए, घंटी बजाते हुए कपूर से आरती करिए और मुख्य द्वार के पास कपूर जला करके शाम को जरूर रखिए। इससे सास बहू के और परिवार के आंतरिक विवाद समाप्त होते हैं, लोगों में सौहार्द और सद्भावना बढ़ती है। चंडीगढ़ से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं विजय, उनसे बात कर लेते हैं। जी विजय, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार विजय जी, जरा जोर से बोलिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/4/1970। जी हाँ, तो पंडित जी मैंने ये पूछना था, मेरा कहीं काम नहीं बनता, कोई भी काम मैं करूँ तो आगे नहीं बढ़ता, बहुत अच्छा होगी। चलिए विजय जी, मैं आपको बताऊं कि सूर्य और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। आपका प्लानर पॉइंट कमजोर पड़ रहा है। चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में नीच राशि में शनि के साथ विष योग में है। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग सटीक नहीं बैठ रही है, जो आपके जिंदगी में सही दशा और दिशा का निर्धारण कर सके। आपको एक छोटा सा उपाय विजय जी मैं बताना चाहूंगा सफलता के लिए। आप रोज
श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ करना शुरू करिए और आप ध्यान करिए कि आपके हृदय पर, हृदय के अंदर महालक्ष्मी का एक स्वरूप विराजमान है। ये 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ करना शुरू करिए और आप ध्यान करिए कि आपके हृदय पर, हृदय के अंदर महालक्ष्मी का एक स्वरूप विराजमान है। इस तरह से यदि भाव विभोर होकर के आप 16 बार नित्य पाठ करेंगे तो 6 महीने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हर विवाद से मुक्ति पाने के लिए और घर का सपना पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अब ये पंडित जी में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, खानदानी संपत्ति का विवाद हो या किसी गैर व्यक्ति से आपका किसी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा हो, तो आप जानते हैं हनुमान चालीसा में छिपा हुआ है एक ब्रह्मास्त्र उपाय। वो उपाय है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अशबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस मंत्र का अगर 10 माला जप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके किया जाए और सुबह सुबह और पाठ करते समय हनुमान जी के सामने 4 मुखी दिया जलाया जाए और हनुमान चालीसा की इस चौपाई के पाठ करने के बाद सूजी या आटे का हलवा लोगों में बांटा जाए तो निश्चित रूप से संपत्ति से संबंधित जुड़ा हुआ विवाद समाप्त होता है, व्यक्ति को विजय मिलती है या विवाद में संधि होती है, समझौता होता है। यह प्रयोग करके देखना चाहिए क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियां जो हैं उन सभी के दाता बन गए हैं। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता जानकी ने इनको श्रीलंका में ये वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धि और 9 निधियां तुम्हारे पास रहेंगी। इसलिए हनुमान जी के पास कलयुग में ये सभी सिद्धियां विद्यमान हैं। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले करनाल से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्कार, मैं करनाल से विमल बोल रहा हूँ। जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता था। नवंबर 2006 का जन्म है उसका। एक तो उसको बचपन से कुछ आंखों संबंधी समस्या है जिसको सही फाइंड आउट नहीं हो पा रही है। दूसरा, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता था जी कि कैसा रहेगा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने पुत्र के स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न किया है और आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल, उससे द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी क्रमशः बृहस्पति और शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति भी बृहस्पति और शुक्र के साथ है। इसका मतलब कि बच्चे में जन्मजात नेत्र संबंधी थोड़ा सा विकार है। इसके लिए थोड़ा सा आपको उपाय करना होगा। एक गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब लीजिए और पेज नंबर 299 या 300 पर एक चाक्षुषी विद्या का पाठ लिखा हुआ है। चाक्षुषोपनिषद का चाक्षुषी विद्या का पाठ लिखा हुआ है। उस पाठ को नित्य सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे करके और आप 12 बार उसका पाठ करें और अपने सामने थोड़ा सा जल एक तांबे की कटोरी में रखें और उस जल से बच्चे की आंख धुलवा दें। ये उपाय अगर आप 6 महीने करेंगे तो बच्चे की आंख से रोग संबंधी कितनी भी बड़ी समस्या हो, निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं ठीक हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक बच्चे के भविष्य का प्रश्न है तो द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति शुक्र का इत्तिसाल हो रहा है। बच्चे का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पति पत्नी हरिद्वार जाकर के एक बार गंगा स्नान करके चावल और मोतियों की माला किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान करें। इससे आपके बच्चे का भविष्य उत्तम होगा। तो अगर आप भी कानूनी मुश्किलों से काफी परेशान हैं, 2-4 हो रहे हैं और पार पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का पाठ आपको करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में बात कर लें तुला राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को नए काम के प्रति सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। खान पान का ध्यान रखें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
श्री सूक्त का पाठ करें, चावल का दान करें और गूलर की लकड़ी से श्री सूक्त का हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, स्वास्थ्य खराब रह सकता है। सुंदरकांड का पाठ करें, खैर की लकड़ी से हवन करें और गेहूं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को विशेष बनाने के लिए धनु राशि वालों को, आइए उनका राशिफल भी आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में भी लाभ मिलेगा और आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु राम कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को अन्नदान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अगर आप थक गए हैं, कानूनी मामलों से दो चार हो रहे हैं, कानूनी मुश्किलों ने आपकी नींद उड़ा दी है, तो हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का आपको पाठ करना चाहिए और सही विधि विधान क्या है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। सचमुच अगर अनायास आप न्यायालय के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, जीवन नारकीय बन गया है और अकारण आपको विवाद में घसीट लिया गया है, या आपका कोई प्रियजन जेल में बंद है, तो आपको एक अचूक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटई बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का 100 पाठ। एक आदमी हनुमान चालीसा का 100 पाठ करे मंगलवार के दिन और दूसरा व्यक्ति जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई, इस मंत्र का 10 बार जप करे। ये दोनों अनुष्ठान एक ही साथ हनुमान मंदिर में होने चाहिए। निश्चित रूप से अगर आपके किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिल रही है तो जमानत मिलेगी और अगर रिहाई होनी है तो रिहाई होगी। इस चौपाई का पाठ पूरब दिशा की ओर मुंह करके संयम पूर्वक करें और पाठ करते समय हनुमान जी को लाल चंदन, लाल कनेर और पान का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करने के बाद बूंदी के लड्डू का भोग लगा करके और उसे लोगों में वितरित करें, मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जल्दी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय। देखिए, किचन में पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। जिस भी घर में किचन के अंदर ही पूजा का स्थान होता है, वहां रहने वाले लोग गर्म दिमाग के होते हैं और परिवार में किसी न किसी सदस्य को मानसिक बीमारी जरूर होती है। खून से जुड़ी बीमारी होने की भी संभावना रहती है। परिस्थिति के मारे अगर कहीं जगह नहीं है पूजा स्थान बनाने की तो आप बालकनी में बना लीजिए, उत्तर पूर्व के कोने में, लेकिन किचन में पूजा का स्थान बिल्कुल न बनाएं। तो परिवार में प्यार और एकता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई का आपको पाठ जरूर करना चाहिए, अब ये पंडित जी में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार में सामंजस्य रहे, परिवार में आपसी प्यार रहे, एकता परिवार की बनी रहे, इसके लिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कहा है कि आप भरत के समान मेरे प्रिय भाई जैसे हो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। भाई जैसे हो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ पूरब दिशा की ओर मुंह करके अगर आप 10 माला करते हैं, लाल चंदन की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर, और बूंदी का लड्डू, तुलसी का पत्ता, सुपारी, सौंफ
और पेड़े का भोग लगाते हैं, तो निश्चित रूप से इस चौपाई का पाठ करने के बाद पेड़े का भोग हनुमान मंदिर में लगा करके और उसे दर्शनार्थियों में बांटते हैं, तो जरूर आपके घर में एकता और प्यार दोनों में वृद्धि होगी। एकदम इस कार्य को आप अनुभव में करके देख सकते हैं। आपके पारिवारिक सामंजस्य और संतुलन में काफी हद तक सफलता मिलेगी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों को काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ का योग बन रहा है और घर में शुभ कर्म भी होंगे। शिव परिवार की पूजा करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें और शमी की संध्या से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, अब ये देखते हैं। कुंभ राशि पर बृहस्पति शुक्र दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए कुंभ राशि के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब आप प्रसन्न होइए, आपको जल्दी ही नौकरी मिलने वाली है और भाग्य आपका बुलंद रहेगा। दोस्तों से भी आपको पूरी मदद मिलेगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ आज जरूर करिएगा और कौवे को रोटी भी खिलाइएगा और बहते हुए पानी में अगर एक मुट्ठी जौ विसर्जित करेंगे तो इससे आपका दुख दरिद्र दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक छाया जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी छाया, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम छाया सिंह है। डेट ऑफ बर्थ 24 जून 1985 है। जन्म स्थान दिल्ली है। जन्म का समय 8:45 है। पंडित जी मेरी नई शादी हुई है, 8 महीने हुए शादी को, लेकिन पति कुछ भी काम करना चाहते हैं ना, वो बनता नहीं है। विदेश यात्रा पर भी गए थे, लेकिन तब भी उन्हें मेडिकल में नुक्स। चलो छाया, मैं समझ गया बेटा, आपका प्रश्न समझ गया। अभी आपकी नई शादी हुई है और अभी आपका वैवाहिक जीवन ठीक होते हुए भी आपके पति की आजीविका ठीक नहीं है। आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो 14 जुलाई से सिंह राशि में स्थित होकर के धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब आने वाले चंद दिनों में आपके पति की आजीविका सेट हो जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर आपको शुभ समाचार मिलेगा। आप बृहस्पतिवार के व्रत करें, केला के पेड़ की पूजा करें, पीले वस्त्र बृहस्पतिवार को धारण करें, इससे आपका मान सम्मान सदा बढ़ेगा। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का दिन मंगलमय रहेगा। आज कहीं भी आप पैसा न खर्च करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें और किसी छात्र की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।